आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसा किया गया और ये कोई पहली घटना नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी हुई है। बक्सर में हुआ है, मशरक में हुआ है और बिहार में अलग अलग जगह हुआ है। और देश में जो भी हमारी हिस्सेदारी को खा रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी पे राज कर रहा है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पर प्रहार करने का काम किया है। लेकिन हम संविधान के तहत रह करके उन्हें गिरफ्तार करा के सजा दिलाने का काम करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब कहा गया था कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा, 10 का राज 90 पे नहीं चलेगा। और वो क्यों कहा गया कि शहीद जगदेव प्रसाद जी को बाबा साहब ने वो ताकत दिया था, वो आवाज दिया था। इसलिए बाबा साहब हमेशा से पूजनीय है। तो फिर पता चला कि अगल बगल के ही लोग थे। कौन लोग थे अगल बगल? यही सब जैसे राजपूत हैं, यही सब थे। उन्हीं लोग के बाल बच्चा था। और एक पता चला कि मूसेपुर के हैं। अच्छा, यही लोग खंडित करने का काम। हाँ। तो हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके। आज पता चल रहा है और कल लोग आया अपने से कहने के लिए कि मेरा बेटा था। सही लोग बोला है? हाँ, कल आया है। कौन लोग बोला है? आज अब मैनेज करवाने के लिए आ रहा है। अब हम लोग के चारों तरफ से दबाव आ रहा है तो हम लोग मैनेज तो करने वाले नहीं हैं, एकदम नहीं, किसी भी हालत में। हमसे कोई एलर्जी है, बाबा साहब से एलर्जी, बाबा साहब से मैनेज करो। कौन लोग आते बताइए, किस जात के लोग थे? राजपूत जाति का है। राजपूत जाति लोग देखे हैं लेकिन अनुभव पता नहीं चला कि उसका क्या नाम है नहीं है। ये चेहरा एक बच्चा देखा है। नाम नहीं बताया लोग अभी। पुलिस ने कहीं कि हम उसको दरियाफ्त लेंगे, आप लोग गुप्त रहिए। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब से क्या नफरत हो सकती है किसी को? नहीं सर, नफरत तो हम लोग के बाबा साहब सबके लिए ही हैं। तो फिर कौन लोग हैं, क्या सोच है उनका जो मूर्ति तोड़ते हैं? मूर्ति तोड़ने का मकसद ये है कि मतलब उन लोगों को जलन है, बाबा साहब का देखना नहीं चाहते हैं। बुद्धिजीवी आदमी लोग ऐसा काम करवाए हैं। बुद्धिजीवी लोग? जी। तो बुद्धिजीवी लोग तो बाबा साहब को पढ़ते होंगे तो ऐसा तो कराएंगे नहीं। ये तो किसी अनपढ़ का काम लग रहा है। वो करवाने वाला जानबूझकर करके करवाया है। क्या नाम है आपका? नाम मानिक चंद रविदास। चलिए, क्या नाम है सर आपका? त्रिभुवन सामने ये तो ये कैसे घटना हुआ, कब की घटना है? परसों का घटना है सर, करीब 1:30-2 बजे लगभग रात में। कैसे हुआ? कैसे हुआ है, रात के समय था और ये आया। हम लोग तो बारिश में कोई यहाँ था नहीं, हम लोग सब घर पे थे। तो अचानक आया वही बजे और यहाँ तोड़ तो हम लोग के सवेरे पता आए, यहाँ पर बैठे तो देखें कि इनकी दशा। तो हम लोग फिर मैंने अपने में सोचने कौन ऐसा किया नहीं किया। तो फिर पता चला कि अगल बगल के ही लोग थे। कौन लोग थे अगल बगल? यही सब जैसे राजपूत हैं, यही सब थे। उन्हीं लोग के बाल बच्चा था। और एक पता चला कि मूसेपुर के हैं। अच्छा, यही लोग खंडित करने का काम। हाँ। चलिए ठीक है। नंदलाल रविदास। ये घटना कब की है? ये है 24 तारीख का रात में। तो कौन किया इस तरह की घटना? देखिए, ये तो नहीं हम बता सकते हैं कौन किया है। हमने अपने जो भी आवेदन दिया अज्ञात करके दिया। और मैंने रात में जो हुआ ना तो सवेरे सबको मालूम हुआ। तो यही हुआ कि इसने जो किया है वो अपने आप को पता चल जाएगा भाई। तो हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके। आज पता चल रहा है और कल लोग आया अपने से कहने के लिए कि मेरा बेटा था। सही लोग बोला है? हाँ, कल आया है। कौन लोग बोला है? आज अब मैनेज करवाने के लिए आ रहा है। अब हम लोग के चारों तरफ से दबाव आ रहा है तो हम लोग मैनेज तो करने वाले नहीं हैं, एकदम नहीं, किसी भी हालत में। हमसे कोई एलर्जी है, बाबा साहब से एलर्जी, बाबा साहब से मैनेज करो। कौन लोग आते बताइए, किस जात के लोग थे? राजपूत जाति का है। राजपूत जाति के लोग? तो क्या हो सकता है, नफरत क्यों कर रहे हैं बाबा साहब से, क्या दिक्कत है? वो तो वो जाने कि क्यों नफरत कर रहा है। अब हम लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं गलती किया है, जो बाबा साहब से गलती किया। बाबा साहब से क्या करोगे समझो, लेकिन हमने आवेदन दिया है अज्ञात करके। चलिए, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की जिस तरीके से मूर्ति तोड़ी जा रही है इस पर क्या कहेंगे आप?
ये मतलब इससे जो संविधान को लोग मानते हैं और ये देश जो है ये संविधान से चल रहा है। मुझे मालूम चला, तुरंत आया मैं यहाँ पे कि हमारे परम पूजनीय बाबा साहब से बढ़ के इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे लिए कोई है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसा किया गया और ये कोई पहली घटना नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी हुई है। बक्सर में हुआ है, मशरक में हुआ है और बिहार में अलग अलग जगह हुआ है। और देश में जो भी हमारी हिस्सेदारी को खा रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी पे राज कर रहा है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पर प्रहार करने का काम किया है। लेकिन हम संविधान के तहत रह करके उन्हें गिरफ्तार करा के सजा दिलाने का काम करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब कहा गया था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, 10 का राज 90 पे नहीं चलेगा। और वो क्यों कहा गया कि शहीद जगदेव प्रसाद जी को बाबा साहब ने वो ताकत दिया था, वो आवाज दिया था। इसलिए बाबा साहब हमेशा से पूजनीय है। और मैं आप इतने लोग यहाँ पे हैं, सब रविदास समाज, पासवान समाज, दलित महादलित है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटना बार बार बिहार में इसलिए हो रही है कि हमें दलित महादलित करके बांट दिया गया है। ये अगर आप एक नहीं होइएगा तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कल आपके घर में ये लोग घुसेंगे और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। ये वही सरकार है जिसने दलित महादलित करके समाज को खंडित किया है, तोड़ा है। तो एक होइएगा जब दलित